सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में। इसके पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी, अच्छा कल हमारी कक्षा का थोड़ा सा विघ्न आ गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी तो हमने उसमें ये पढ़ा, एक अध्याय था जिसको हमने स्किप किया क्योंकि मुझे उतना रुचिकर नहीं लगा और आप लोगों का भी उसमें मतलब सहमति थी। वहां पर हमारे जो वैशंपायन जी हैं वो जन्मेजय को बता रहे थे कि जो जो असुरों और जो देवताओं का जो उन्होंने वंश परंपरा का वर्णन किया था, उनमें से किस किस ने महाभारत काल में जन्म लिया था, किस किस रूप में। उसके बाद जो मुख्य कथा है जहां से हमारी जो आरंभ हुई थी वो थी शकुंतलोपाख्यान। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन हमने पढ़ा, जिसमें राजा दुष्यंत इतना प्रभावशाली कौरव क्षमा करें पुरुवंश का वो राजा है, ठीक है, और उसकी समृद्धि, उसका शासन कैसा है, उसकी प्रजा कैसी है, इसके बारे में वर्णन हमने पढ़ा। उसके उपरांत जो राजा है वो शिकार पर एक दिन जाता है और शिकार पर जाते समय वहां के फिर जो वन्य पशु हैं, वहां का जंगल कैसा है, उसकी सेना का थोड़ा सा वर्णन। उसके बाद वो एक आश्रम पे पहुंचता है जो कि महर्षि कर्ण का आश्रम है, और वहां फिर उस आश्रम की जो सुंदरता है, वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है उसका वर्णन बड़े सुंदर तरीके से हमने पढ़ा। और वहां पर जब हमने अंत में जहाँ कक्षा समाप्त की वहां पर हमने देखा या जाना कि वहां के जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण बालक जो थे, वहां पढ़ने वाले सभी वर्ग के जो बालक थे वो वेदों की किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करते थे। और जो चारों वेद हैं उनका न सिर्फ अध्ययन होता था बल्कि पद क्रम से, संहिता क्रम से, सभी क्रमों से वहां पाठ चलता था। यहाँ तक हमारी कक्षा समापन हुई थी। आज की कक्षा हम उसके आगे आरंभ करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हाँ, हमारा जो अंतिम श्लोक था वो 40वां था। तो हमने पढ़ा था, श्रेष्ठ अथर्ववेदीय विद्वान तथा पूग यज्ञ नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपनी अपनी संहिता का पाठ करते थे। फिर इसके आगे हमको पढ़ना है, शब्द संस्कार संयुक्त ब्रुवद्भिश्चापर हेतुजयनादितः सा ब्रभौ श्रीमान ब्रह्मलोक इवापरः यज्ञ संस्तर विद्भिश्च क्रम शिक्षा विशारदै न्याय तत्तात्म विज्ञान संपन्न वेद पारगहि नानावाक्य समाहारा समवाय विशारदै विशेष कार्य विद्वद्धि विशेष कार्य विद्विश्च मोक्ष धर्म परायणे स्थानापेक्ष सिद्धांता परमार्थयतां गतिः शब्द छंदो निरुक्तज्ञ ही काल ज्ञान विशारदहि द्रव्य कर्म गुणज्ञश्च कार्यकारण वेदिभिः पक्षिवानरत सॉरी पक्षिवान हाँ? पक्षिवानरुतज्ञश्च व्यासग्रंथ समास्थितैः नानाशास्त्रेषु मुख्येश शुश्राव स्वनमीरितं लोकायतैक्य मुख्यश्च समन्तादनुनादितम्। दूसरे द्विजबालक शब्द संस्कार से संपन्न थे। वे स्थान, करण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। इन सब के तुमल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुंदर आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था। यज्ञवेदी रचना के ज्ञाता, क्रम और शिक्षा में कुशल, न्याय के तत्व और आत्मानुभव से संपन्न, वेदों के पारंगत, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में उपसंहार करने की कला में निपुण, उपासना आदि विशेष कार्यों के ज्ञाता, मोक्ष धर्म में तत्पर, अपने सिद्धांत की स्थापना करके उसमें शंका उठाकर उसके परिहार पूर्वक उस सिद्धांत के समर्थन में परम प्रवीण, यानी जिनको हम वाद कहते हैं, है ना, कि जो छात्र है वो उस विषय को पढ़ता है, फिर उसमें जो भी शंकाएं होती हैं उसका समाधान भी वो स्वयं ही खोजता है और फिर अपना जो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से फिर उसका अपने जो एक सिद्धांत बनाता है उसका प्रतिपादन करता है। तो सभी तरह की शिक्षा वहां पे दी जा रही थी। इसके अलावा व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा शिक्षा और कल्प, यानी जो
षड वेदांग हैं, उन सभी की शिक्षा तो वेदों के इन 6 अंगों के विद्वान, पदार्थ, शुभाशुभ कर्म, सत्व रज तम आदि गुणों को जानने वाले तथा कार्य यानी दृश्य वर्ग और कारण यानी मूल प्रकृति के ज्ञाता, पशु पक्षियों की बोली समझने वाले, व्यास ग्रंथ का आश्रय लेकर मंत्रों की व्याख्या करने वाले तथा या यहाँ पर व्यास ग्रंथ से मतलब है कि जो व्यास, दो अर्थ हो सकते हैं इसके। व्यास का अर्थ जो व्यास जी ने रचे होंगे उस समय, या फिर इसका अर्थ होता है, व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। तो ऐसे ग्रंथ ना जिनकी व्याख्या नहीं की गई होगी तो उनकी व्याख्या करने वाले है ना, तो उस अर्थ में भी तो मंत्रों की व्याख्या करने वाले इसी अर्थ में यहाँ पर लेना चाहिए। तथा विभिन्न शास्त्रों के प्रमुख विद्वान वहां रहकर जो शब्दोच्चारण कर रहे थे उन सबको राजा दुष्यंत ने सुना। कुछ लोक रंजन करने वाले लोगों की बातें भी उस आश्रम के साथ चारों ओर सुनाई पड़ती थी। शत्रुवीरों का संहार करने वाले दुष्यंत ने स्थान स्थान पर नियम पूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान ब्राह्मणों को जप और होम में लगे हुए देखा। वहां प्रयत्न पूर्वक तैयार किए हुए बहुत सुंदर एवं विचित्र आसन देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्विजों द्वारा हुई देवालयों की पूजा पद्धति देखकर नृपश्रेष्ठ दुष्यंत ने ऐसा समझा कि मैं ब्रह्मलोक में आ पहुंचा हूँ। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कर्म की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था। राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे। महर्षि कर्म का वह आश्रम जिसमें वे स्वयं रहते थे सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों द्वारा घिरा हुआ था। वह अत्यंत मनोहर, मंगलमय और एकांत स्थान था। शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहित के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया। इस प्रकार से 70वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। 71वां अध्याय राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ वार्तालाप, शकुंतला के द्वारा अपने जन्म का कारण बतलाना तथा उसी प्रसंग में विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का चिंतित होकर मेनका को मुनि का तपोभंग करने के लिए भेजना। वैशंपायन उवाच ततो गच्छन् महाबाहुरेको मात्यान् विसृज्यतान् नापश्यच्चाश्रमे तस्मिन् तं ऋषिं संसृतव्रतं सोपश्यमानस्तं ऋषिं शून्यं दृष्ट्वार्थाश्रमं वाचकः यहेत्यच्युः चवनं सन्नादयन्निवो श्रुत्वार्थस्य तं शब्दं कन्या श्रीरिवरूपिणी निश्चक्रामाश्रमात् तस्मात् तापसी वेशधारिणी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए, किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दिखाई नहीं दिए। तो वो महर्षि कहीं गए हुए थे। महर्षि कर्ण को न देखकर और आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए से पूछा, यहाँ कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम के भीतर से निकली। जन्मेजय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या रूप, यौवन, शील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत के विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभित थे। उनकी छाती चौड़ी, शरीर की गठन सुंदर, कंधे सिंह के सदृश और भुजाएं लंबी थीं। वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। श्याम नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने सम्मान्य पूर्वक ऐसा होना था। कन्या ने राजा दुष्यंत को देखते ही मधुर वाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रता पूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा, अतिथि देव, आपका स्वागत है महाराज। फिर आसन, पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका समादर करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, आपका शरीर निरोग है ना? घर पर कुशल तो है? उस समय विधि पूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है? आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं? और आज यहाँ महर्षि के शुभाश्रम पर किस उद्देश्य से आए हैं? उसके द्वारा विधिवत किए हुए आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुर वासिनी कन्या की ओर देखकर कहा। दुष्यंत बोले, कमल लोचने, मैं राजर्षि महात्मा इलिल का पुत्र हूँ। अब ये इलिल कौन है, इनका रेफरेंस दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार। दुष्यंत के पिता इलिल और ईलिन दोनों ही नाम मिलते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि एक इलिल भी नाम मिलता है और इलिन भी मिलता है। और मेरा नाम दुष्यंत है। मैं सत्य कहता हूँ बद्रे, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व की उपासना करने, उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए आया हूँ। शोभने बताओ तो भगवान कण्व कहाँ गए हैं? शकुंतला बोली, अभ्यागत
मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, अतः 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिलिएगा। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत ने देखा महर्षि कण्व आश्रम पर नहीं है और वह तापसी कन्याओं ने वहां ठहरने के लिए कह रही है। साथ ही उनकी दृष्टि इस बात की ओर भी गई कि वह कन्या सर्वांग सुंदरी, अपूर्व शोभा से संपन्न तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित है। इसका शरीर सौंदर्य की प्रभा से प्रकाशित हो रहा है। तपस्या तथा मन इंद्रियों के संयम ने इसमें अपूर्व तेज भर दिया है। यह अनुपम रूप और नई जवानी से उद्भासित हो रही है। तब यह सोचकर राजा ने पूछा, मनोहर कटी प्रदेश से शोभित सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हो? शोभने, तुम में ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ? तुम्हें तुमने दर्शन मात्र से मेरे मन को हर लिया है। कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हाथी के सूंड के समान जांघों वाली मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राजर्षि पुरु के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूँ। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ। क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता। अन्यान्य ऋषि पुत्रियों, अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती। मधुर भाषिणी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ। ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है, अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो। बताओ तुम कौन हो? भीरु, ब्राह्मण कन्या की ओर आकृष्ट होना मेरे मन को कदापि सह्य नहीं है। विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी शोभा चाहता हूँ, तुम्हारी सेवा चाहता हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। विशाल लोचने, मेरा राज्य भोगो, मेरे प्रति अन्यथा विचार न करो, मुझे पराया न समझो। तो इन्होंने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। उस आश्रम में राजा के इस प्रकार पूछने पर वह कन्या हंसती हुई मिठास भरे वचनों से उनसे इस प्रकार बोली, महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी, धृतिमान, धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ। राजेंद्र, मैं परतंत्र हूँ। कश्यप नंदन महर्षि कण्व मेरे गुरु और पिता हैं। उन्हीं से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, महाभागे, विश्ववंद्य कण्व तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। वे बड़े कठोर व्रत का पालन करते हैं। साक्षात धर्मराज भी अपने सदाचार से विचलित हो सकते हैं, परंतु महर्षि कण्व नहीं। ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मेरे संदेह का निवारण तुम ही कर सकती हो। देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर प्रसंग कि उन्होंने एक कन्या के सामने अपना विचार रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, वर्ण करना चाहता हूँ। उस कन्या ने कितने अच्छे से उत्तर दिया कि नहीं, तुम मेरे पिता से पहले पूछो, उसके बाद जो है मैं तुमसे विवाह इत्यादि कुछ भी कर सकती हूँ। अब राजा ने पूछा, भाई वो तो ब्रह्मचारी हैं, फिर तुम कैसे हो गई? अब यहाँ पे वो उत्तर देगी, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई हैं, मेरा यह जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ है और मैं जिस प्रकार कण्व मुनि की पुत्री हूँ, वह सब वृत्तांत ठीक ठीक बता रही हूँ, सुनिए। जिसका स्वरूप तो अन्य प्रकार का है, किंतु जो सत्पुरुषों के सामने उनका अन्य प्रकार से ही परिचय देता है, अर्थात जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहता है, वह मूर्ख, पाप से आवृत, चोर एवं आत्मवंचक है। पृथ्वी पते, अब यहाँ पे देखिए ये एक सूक्ति है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा सत्सुभाषते सपापेनावृतो मूर्खस्तेन आत्मापहारकः, यानी कि आप कुछ और हैं और अपना परिचय कुछ और देते हैं, धूर्तता करते हैं, तो ये पाप होता है। आगे, पृथ्वी पते, एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा, कश्यप नंदन, आप तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, फिर यह शकुंतला कहाँ से आई? आपसे पुत्री का जन्म कैसे हुआ, यह मुझे सच सच बताइए। उस समय भगवान कण्व ने उनसे जो बात बताई वही कहती हूँ, सुनिए। कण्व बोले, पहले की बात है, महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा, मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं वे तुम में सबसे अधिक हैं। कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूँ सुनो।
वे सूर्य के समान तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हो मेरे मन को कंपित कर रहे हैं। सुंदरी मेनके, उन्हें तपस्या से विचलित करने का यह महान भार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। विश्वामित्र का अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है और वे इस समय घोर तपस्या में लगे हैं। अतः ऐसा करो जिससे वे मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट न कर सकें। तुम उनके पास जाकर उन्हें लुभाओ, उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो और इस प्रकार मेरे विघ्न के निवारण का उत्तम साधन प्रस्तुत करो। वरारोहे, अपने रूप, जवानी, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान और सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि को लुभाकर उन्हें तपस्या से निवृत्त कर दो। मेनका बोली, देवराज, भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तेजस्वी और महान तपस्वी हैं। वे क्रोधी भी बहुत हैं। उनके स्वभाव को आप भी जानते हैं। जिन महात्मा के तेज, तप और क्रोध से आप भी उद्विग्न हो उठते हैं, उनसे मैं कैसे नहीं डरूंगी। विश्वामित्र ऋषि वे ही हैं जिन्होंने महाभाग महर्षि वशिष्ठ का अपने प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया, जो पहले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तपस्या के बल से ब्राह्मण बन गए। अब यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि भाई जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है, तो उसका रेफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, क्षत्र जातस्व यह पूर्वम अवध ब्राह्मणो वलाद। और ये जो महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की जो कथा है, ये हमने रामायण में पढ़ी थी कि वहां पर इन दोनों का बड़ा घोर युद्ध होता है ना। वो उनके पास जो गाय थी नंदिनी नाम की, उसको लेकर, तो वहां पर दोनों महर्षि एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और वहां पे त्रिशंकु की कथा भी आती है। तो आगे हम पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने शौच स्नान की सुविधा के लिए अगाध जल से भरी हुई इस दुर्गम नदी का निर्माण किया, जिसे लोक में सब मनुष्य अत्यंत पुण्यमयी कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र महर्षि वे ही हैं जिनकी पत्नी का पूर्व काल में संकट के समय शापवश व्याध बने हुए धर्मात्मा राजर्षि मतंग ने भरण पोषण किया था। दुर्भिक्ष बीत जाने पर उन शक्तिशाली मुनि ने पुनः आश्रम पर आकर उस नदी का नाम ने मतंग मुनि के किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ कराया, जिसमें उनके भय से आप भी सोमपान करने के लिए पधारे थे। उन्होंने ही कुपित होकर दूसरे लोक की सृष्टि की और नक्षत्र संपत्ति से रूठकर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रों का निर्माण किया। ये वे ही महात्मा है जिन्होंने गुरु के शाप से हीनावस्था में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को भी शरण दी थी। तो मैंने बताया था त्रिशंकु की कथा रामायण में आती है। उस समय यह सोचकर कि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के शाप को कैसे छुड़ा देंगे, देवताओं ने उनकी अवहेलना करके त्रिशंकु के यज्ञ की वह सारी सामग्री नष्ट कर दी थी। परंतु महातेजस्वी शक्तिशाली विश्वामित्र ने दूसरी यज्ञ सामग्रियों की सृष्टि कर ली तथा उन महातपस्वी ने त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा ही दिया। जिनके ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म हैं, उन महात्मा से मैं बहुत डरती हूँ प्रभु, जिससे वे कुपित हो मुझे भस्म न कर दें। ऐसे कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वे अपने तेज से संपूर्ण लोकों को भस्म कर सकते हैं, पैर के आघात से पृथ्वी को कपा सकते हैं, विशाल मेरु पर्वत को छोटा बना सकते हैं और संपूर्ण दिशाओं में तुरंत उलटफेर कर सकते हैं। ऐसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्वी और जितेंद्रिय महात्मा का मुझ जैसी नारी कैसे स्पर्श कर सकती है। सर्वश्रेष्ठ अग्नि जिनका मुख है, सूर्य और चंद्रमा जिनकी आंखों के तारे हैं और काल जिनकी जिह्वा है, उन तेजस्वी महर्षि को मेरी जैसी स्त्री कैसे कैसे छू सकती है। यमराज, चंद्रमा, महर्षि गण, साध्य गण, विश्वेदेव और संपूर्ण बाल्यखिल्य ऋषि, ये भी जिनके प्रभाव से उद्विग्न रहते हैं, उन विश्वामित्र मुनि से मेरी जैसी स्त्री कैसे कैसे नहीं डरेगी। सुरेंद्र, आपके इस प्रकार वहां जाने का आदेश देने पर मैं उन महर्षि के समीप कैसे नहीं जाऊंगी। किंतु देवराज, पहले मेरी रक्षा का कोई उपाय सोचिए, जिससे सुरक्षित रहकर मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूं। देव, मैं वहां जाकर जब क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं, उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर मेरा वस्त्र उड़ा दें और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक हों। जब मैं ऋषि को लुभाने लगूं, उस समय वन में सुगंध भरी वायु चलना चाहिए। तथास्तु कहकर इंद्र ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गई। इस प्रकार से 71वां सर्ग समाप्त हुआ। 72वां सर्ग, मेनका विश्वामित्र मिलन। कन्या की उत्पत्ति, शकुंत पक्षियों के द्वारा उसकी रक्षा और कर्ण का उसे अपने आश्रम पर लाकर शकुंतला नाम रखकर पालन करना। कर्णवाच, एव मुक्तस्त्या शक्रौ संदिदेश सदागतिम प्रातिष्ठत्तदा काले मेनका वायुना सह अथापश्यद्वरारोहा तापसा दग्धकिल विषम विश्वामित्रं तप्यमानं मेनका भीरुरास्त्रमे अव्यादितः सातं
प्राक्रीडदृशि सन्निधौ अपोवाह च वासोश्या मारुतः सति सन्निभम। शकुंतला दुष्यंत से कहती है, महर्षि कण्व ने पूर्वोक्त ऋषि से शेष वृत्तांत इस प्रकार कहा। मेनका के ऐसा कहने पर इंद्रदेव ने वायु को उनके साथ जाने का आदेश दिया। तब मेनका वायुदेव के साथ समयानुसार वहां से प्रस्तुत हुई। वन में पहुंचकर भीरु स्वभाव वाली सुंदरी मेनका ने एक आश्रम में विश्वामित्र मुनि को तप करते देखा। वे तपस्या द्वारा अपने समस्त पाप दग्ध कर चुके थे। उस समय महर्षि को प्रणाम करके वह अप्सरा उनके समीपवर्ती स्थान में ही भांति भांति की क्रीड़ाएं करने लगी। इतने में ही वायु ने मेनका का चंद्रमा के समान उज्ज्वल वस्त्र उनके शरीर से हटा दिया। यह देख सुंदरी मेनका लजाकर वायुदेव को कोसती एवं मुस्कुराती हुई सी वह वस्त्र लेने की इच्छा से तुरंत ही उस स्थान की ओर दौड़ी जहां वह गिरा था। अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र के देखते देखते वहां यह घटना घटित हुई। वह अनिंद्य सुंदरी विषम परिस्थिति में पड़ गई और घबराकर वस्त्र लेने की इच्छा कर रही थी। उसका रूप सौंदर्य अवर्णनीय था, तरुणावस्था भी अद्भुत थी। उस सुंदरी अप्सरा को मुनिवर विश्वामित्र ने वहां नग्न देखा। अब यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर तो बहुत गंदा शब्द लिखा है। अनिर्देश वयो रूपाम अपश्यत विव्रताम, तथा विव्रताम यानी बिना वस्त्रों के वहां पे देख लिया। उसके रूप और गुणों को देखते ही विप्रवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। संपर्क में आने के कारण मेनका में उनका अनुराग हो गया। उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया। अनिंद्य सुंदरी मेनका तो वह चाहती ही थी। उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वह राजी हो गई। तदनंतर वे दोनों वहां सुदीर्घ काल तक इच्छानुसार विहार तथा रमण करते रहे। वह महान काल उन्हें एक दिन के समान प्रतीत हुआ। काम और क्रोध पर विजय न पा सकने वाले उन सदा क्षमाशील महर्षि ने दीर्घ काल से उपार्जित की हुई तपस्या को नष्ट कर दिया। तपस्या का क्षय होने से मुनि के मन पर मोह छा गया। तब मेनका काम तथा राग के वशीभूत हुई मुनि के पास गई। ब्रह्मन, फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का काम पूरा हो चुका था। वह उस नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक को चली गई। सिंह और व्याघ्रों से भरे हुए निर्जन वन में उस शिशु को रोते देख शकुंतों यानी पक्षियों ने उसे सब ओर से अपने पंखों द्वारा ढक लिया, जिससे कच्चे मांस खाने वाले गीध आदि जीव वन में उस कन्या की हिंसा न कर सकें। इस प्रकार वहां शकुंत ही मेनका कुमारी की रक्षा कर रहे थे। उसी समय आचमन करने के लिए जब मैं मालिनी तट पर गया तो देखा यह रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी हुई सो रही है। मुझे देखते ही वे सब मधुरभाषी पक्षी मेरे पैरों पर गिर गए और सुंदर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। पक्षी बोले, ब्रह्मन, यह विश्वामित्र की कन्या आपके यहाँ धरोहर रूप में आई है। आप इसका पालन पोषण कीजिए। कौशिकी के तट पर गए हुए अपने सखा विश्वामित्र काम और क्रोध को नहीं जीत सकते थे। आप दयालु हैं, इसलिए उनकी पुत्री का पालन कीजिए। इस प्रकार पक्षियों ने कहा। कण्व मुनि कहते हैं, ब्रह्मन, मैं समस्त प्राणियों की बोली समझता हूँ और सब जीवों के प्रति दया भाव रखता हूँ। अतः उस निर्जन महावन में पक्षियों से घिरी हुई इस कन्या को वहां से लाकर मैंने इसे अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभय दान देकर प्राणों की रक्षा करता है और जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता कहे गए हैं। तो जो गर्भाधान करे वो भी पिता है, जो प्राणों की रक्षा करे वो भी पिता है, और जिसका हमने भोजन किया वो भी पिता ही है। आगे, निर्जन वन में इसे शकुंतों ने घेर रखा था, इसलिए शकुंतान लाती रक्षकत्वेन गृह्णाति। मतलब इसका अर्थ हुआ कि जो पक्षियों के द्वारा लाई गई और जिसकी पक्षियों के द्वारा रक्षा की गई, इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैंने इस कन्या का नाम शकुंतला रख दिया। ब्रह्मन, इस प्रकार शकुंतला मेरी बेटी हुई। आप यह जान लें, प्रशंसनीय शील स्वभाव वाली शकुंतला भी मुझे अपना पिता मानती है। शकुंतला कहती है, राजन, उन महर्षि के पूछने पर मेरे पिता कण्व ने जन्म का यह वृत्तांत उन्हें बताया था। इस तरह आप मुझे कण्व की ही पुत्री समझिए। मैं अपने जन्मदाता पिता को तो जानती नहीं, कण्व को ही पिता मानती हूँ महाराज। इस प्रकार जो वृत्तांत मैंने सुन रखा था वह सब मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से 72वां सर्ग समाप्त हुआ। 73वां सर्ग शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह और महर्षि कण्व के द्वारा उसका अनुमोदन। दुष्यंत उवाच, सुव्यक्तं राजपुत्रीत्वं यथा कल्याणि भाषसे, भार्या मे भव शुश्रोणि, ब्रूहि किं करवाणि ते।
स्वर्णमालां वासांसि कुण्डले परिहाटिके नानापत्तनजे शुभ्रे मणिरत्ने च शोभने आहरामि तवाद्याहं निष्कादिन्याञ्जनानि च सर्वं राज्यं तवाद्यास्तु भार्या मे भव शोभने। दुष्यंत बोले, कल्याणी, तुम जैसी बातें कह चुकी हो उनसे भली भांति स्पष्ट हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय ही हैं। ये बात ब्रैकेट में लिखी है। सुस्त्रोणी, मेरी पत्नी बन जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? सोने का हार, सुंदर वस्त्र तपाए हुए सोने का हार, सुंदर वस्त्र, तपाए हुए स्वर्ण के 2 कुंडल, विभिन्न नगरों के बने हुए सुंदर और चमकीले मणि निर्मित आभूषण, स्वर्ण पदक और कोमल मृग चर्म आदि वस्तुएं मैं तुम्हारे लिए अभी लाए देता हूँ। शोभने, अधिक क्या कहूँ, मेरा सारा राज्य आज से तुम्हारा हो जाए, तुम मेरी महारानी बन जाओ। भीरु, सुंदरी, गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे अंगीकार करो। रंभोरु, रंभोरु यानी रंभा की पुत्री, या रंभो, यहाँ पे अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा रंभा प्लस उरु। उरु को बोलते हैं गर्भ यानी पेट, है ना, तो जिसके रंभा के पेट से निकली हुई। विवाहों में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहलाता है। शकुंतला ने कहा, राजन, मेरे पिता कण्व फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वे ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित करेंगे। महाराज, पिता ही मेरे प्रभु हैं, उन्हें ही मैं सदा अपना सर्वोत्कृष्ट देवता मानती हूँ। पिताजी मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा। कुमारावस्था में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। धर्मिष्ठ राजेंद्र, मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्म पूर्वक पति का वर्ण कैसे कर सकती हूँ? दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, ऐसा न कहो। तपोराशि महात्मा कण्व बड़े ही दयालु हैं। शकुंतला ने कहा, राजन, ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही प्रहार करते हैं। वे हाथ में लोहे का हथियार धारण नहीं करते। अग्नि अपने तेज से, सूर्य अपनी किरणों से, राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से दग्ध करते हैं। कुपित ब्राह्मण अपने क्रोध से अपराधी को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों को। दुष्यंत बोले, वरारोहे, तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूं तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ ठहरा हूँ। मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता है। अतः तुम स्वयं ही धर्म पूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो। अब ये उसको बातें सुना रहा है धर्म की, ताकि वो मान जाए। धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप में 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच। स्वयंभुव मनु का कथन है कि इनमें बदलावों की अपेक्षा है, क्या लिखा है? क्षमा करें, स्वयंभुव मनु का कथन है कि इनमें बाद वालों की अपेक्षा पहले विवाह धर्मानुकूल हैं। अब ये जो कौन कौन से, इनको जरा हम पढ़ लेते हैं, है ना। आप लोगों को भी कई बार आ जाता होगा कि भाई ये 8 विवाह कौन कौन से। तो कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके योग्य वर के हाथ में देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। अपने घर पर देव यज्ञ करके यज्ञांत में ऋत्विज को अपनी कन्या दान कर देना दैव विवाह कहलाता है। वर से एक गाय और एक बैल शुल्क के रूप में लेकर कन्यादान करना आर्ष विवाह बताया गया। मतलब यहाँ पे दूल्हे से ले रहे हैं ना। वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करें, इस बुद्धि से कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह माना गया है। वर के मूल्य के रूप में बहुत सा धन लेकर कन्या देना आसुर विवाह माना गया, यानी बेच देना लड़की को एक प्रकार से। वर और वधू दोनों एक दूसरे को स्वेच्छा से स्वीकार कर लें, ये गांधर्व विवाह है। आज के समय इसको हम प्रेम विवाह कह सकते हैं। युद्ध करके मारकाट मचाकर रोती हुई कन्या को उसके रोते हुए भाई बंधुओं से छीन लाना राक्षस विवाह माना गया है। हरण कर लेना, किडनैपिंग। जब घर के लोग सोए हों तथा असावधान हों, उस दिशा में कन्या को चुरा लेना पैशाच विवाह है। इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह कहे गए। चलिए, चलो भाई एक पीछे हो जाओ। तो आगे पूर्व कथित 4 विवाह यानी कौन कौन से? ब्राह्म, दैव, आर्ष तथा प्राजापत्य हैं, उन्हें ब्राह्मण के लिए उत्तम समझो। अनिंदिते, ब्राह्म से लेकर गांधर्व तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल जानो। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। राज्ञाम तु राक्षसोपयुक्तो वित्तशूद्रे स्वासुरास्मृतः।
वैश्यों और शूद्रों में आसुर विवाह ग्राह्य माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में 3 तो धर्म सम्मत हैं और 2 अधर्म रूप माने गए हैं। पैशाच और आसुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। इस विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए, यह धर्म का मार्ग बताया गया है। गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल ही हैं, अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। वे दोनों विवाह परस्पर मिले हों या पृथक पृथक हों, क्षत्रिय के लिए करने ही योग्य हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूँ, तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गांधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ, यानी मुझसे प्रेम विवाह कर लो। अच्छा, ये जो विवाह है ये मनुस्मृति में भी बताए गए हैं, जहां तक मुझे याद है, तो एक बार ही पढ़ा था मैंने। तो एक बार आप लोगों के पास अगर हो तो एक बार देखिएगा, वहां और अच्छे से डिटेल में बताया गया होगा। शकुंतलोवाच, शकुंतला ने कहा, पौरव श्रेष्ठ, यदि यह गांधर्व विवाह धर्म का मार्ग है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है, तो इसके लिए मैं तैयार हूं, किंतु प्रभो मेरी एक शर्त है, उसे सुन लीजिए और उसका पालन करने के लिए मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए। वह शर्त क्या है, यह मैं एकांत में आपसे कह रही हूँ। महाराज दुष्यंत, मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वही आपके बाद युवराज हो, ऐसी मेरी इच्छा है। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि यह शर्त इसी रूप में आपको स्वीकार हो तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। वे शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा। वे शकुंतला से बोले, सुचिस्मिते, मैं शीघ्र तुम्हें अपने नगर में ले चलूंगा। सुश्रोणी, तुम राजभवन में ही रहने योग्य हो, मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अनिंद्य गामिनी शकुंतला का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया और उसके साथ एकांत वास किया। फिर उसे विश्वास दिलाकर वहां से विदा हुए। जाते समय उन्होंने बार बार कहा, पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए चतुरंगनी सेना भेजूंगा और उसी के साथ अपने राजभवन में बुलाऊंगा। अनिंद्य गामिनी शकुंतला से ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। देवी शकुंतला राजा की परिक्रमा करके खड़ी थी। उस समय उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। शकुंतला के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह नरेश के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने देवी शकुंतला को फिर उठाकर बार बार कहा, राजकुमारी, चिंता न करो, मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हें अवश्य बुला लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार शकुंतला से प्रतिज्ञा करके नरेश्वर राजा दुष्यंत आश्रम से चल दिए। उनके मन में महर्षि कण्व की ओर से बड़ी चिंता थी कि तपस्वी भगवान कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे। इस तरह चिंता करते हुए ही राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। उनके गए 2 ही घड़ी बीती थी कि महर्षि कण्व भी आश्रम पर आ गए, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्मर्षि के निकट धीरे धीरे गई। फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया। शकुंतला इतनी लज्जित हो गई थी कि महर्षि से कोई बात तक न कर सकी। भरतश्रेष्ठ, वह अपने धर्म से गिर जाने के कारण भयभीत हो रही थी। जो कुछ समय पहले तक स्वाधीन ब्रह्मचारिणी थी, वही आज उस समय अपना दोष देखने के कारण घबरा गई थी। शकुंतला को लज्जा में डूबी देख महर्षि कण्व ने उससे कहा, बेटी, तू सलज्ज रहकर भी सॉरी तू सलज्ज रहकर ही दीर्घायु होगी, अब पहले जैसी चपल न रह सकेगी। सुबह सारी बातें स्पष्ट बता, भय न कर। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पवित्र मुस्कान वाली वह सुंदरी अत्यंत सदाचारिणी थी, तो भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करती हुई महर्षि कण्व से बड़ी कठिनाई के साथ गदगद कंठ होकर बोली। गदगद मतलब थोड़ा सा रुआसा टाइप का ना, गला भरा हुआ करके बोली। शकुंतला बोली, तात, इलिल कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे। दैव योग से इस आश्रम पर भी उनका आगमन हुआ और मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पिताजी, आप उन पर प्रसन्न हो। वे महायशस्वी नरेश अब मेरे स्वामी हैं। इसके बाद का सारा वृत्तांत आप दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। क्षत्रिय कुल को अभय दान देकर उन पर कृपा दृष्टि करें। महातपस्वी भगवान कण्व दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुंतला की तात्कालिक अवस्था को जान गए, अतः प्रसन्न होकर बोले, भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है। क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हों, उस दशा में उन दोनों का एकांत में जो मंत्रहीन संबंध स्थापित होता है, उसे गांधर्व विवाह कहा गया है। शकुंतले, महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे तुम्हें चाहते थे। तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, इसलिए लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा।
जो समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले उन महामना चक्रवर्ती नरेश की सेना सदा अप्रतिहत होगी। अप्रतिहत मतलब जिसको कोई मार नहीं सकेगा, उसको काट पीट नहीं सकेगा। अप्रतिहत मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकेगा, उसकी गति कोई रोक नहीं सकेगा। तदनंतर शकुंतला ने उनके लाए हुए फल के भार को लेकर यथास्थान रख दिया। फिर उनके दोनों पैर धोए तथा जब वे भोजन और विश्राम कर चुके तब मुनि से इस प्रकार बोली। शकुंतला ने कहा, भगवान, मैंने पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दुष्यंत का पति रूप में वर्ण किया है, अतः मंत्रियों सहित उन नरेश पर आपको कृपा करनी चाहिए। कण्व बोले, उत्तम वर्ण वाली पुत्री, मैं तुम्हारे भले के लिए राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न ही हूँ। स्मृति, अब तक तेरे बहुत से अ? अब तक तेरे बहुत से ऋतु व्यर्थ बीत गए हैं, इस बार यह सार्थक हुआ है। अनघे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सुबह तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। एक मिनट में यहाँ इसको थोड़ा, ऋतवो वह वस्ते वेगता व्यर्था स्मृते सार्थकम सांप्रतम हेतन न पापोस्ति ते नघे। अब यहाँ पर एक श्लोक आया है जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ से दिया है ये थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आया है ऋतु व्यर्थ बीत गए हैं, अर्थात कि मतलब जो ऋतुकाल होता है, मासिक धर्म जिसको हम कहते हैं, वो उसके बहुत सारे निकल गए थे। मतलब वो काफी बड़ी हो गई होगी, है ना, उसकी आयु। मतलब जो उसको कहते हैं जो मासिक धर्म जो होता है आने के और 4-5 साल या 3 साल ऐसा भी हो सकता है, मतलब कई सारे वो निकल गए थे। ये हालांकि इस लोग ब्रैकेट में लिखा है। आगे हम पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब शकुंतला ने दुष्यंत के हित की इच्छा से यह वर मांगा कि पूर्ववंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहें और वे कभी राज्य से भ्रष्ट न हो। उस समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कण्व ने उससे कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। यह कहकर उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी की सी पुत्री शकुंतला का दोनों हाथों से स्पर्श किया और कहा, बेटी, आज से तू महात्मा राजा दुष्यंत की महारानी है, अतः पतिव्रता स्त्रियों का जो वर्ताव तथा सदाचार है उसका निरंतर पालन कर। इस प्रकार से 73वां सर्ग समाप्त हुआ। आगे बढ़ने से पूर्व जो कालिदास जी हैं उन्होंने भी एक इस कथा को उद्धृत किया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जिसकी चर्चा हमने कल परसों की थी, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। जब उसको हम अलग पढ़ते हैं तो वो कण्व जो हैं वो फल लेने नहीं अपितु कहीं दूसरी जगह तपस्या करने गए हैं, और वहां राजा दुष्यंत को एक प्रेमी के रूप में ही दिखाया गया, और वहां पर उनकी 2-3 सहेलियां भी हैं शकुंतला की। तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, उसको उन्होंने अलग तरीके से रचा है। कभी समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। चलिए आगे। शकुंतला के पुत्र का जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति। पुत्र सहित शकुंतला का दुष्यंत के यहाँ जाना, दुष्यंत शकुंतला संवाद, आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की शुद्धि का समर्थन और भरत का राज्याभिषेक। अब यहाँ पर डायरेक्ट वो पुत्र की उत्पत्ति हो गई है और वो सीधे जाके वहां पे मिल जाती है राजा से। लेकिन नाटक में थोड़ा सा चेंज है, नाटक में ऐसा नहीं होता, नाटक में वो गर्भावस्था में ही जाती है। तो इस बात को मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जब महर्षि कर्ण उसको विदा करते हैं शकुंतला को, वहां पर एक 4 श्लोक हैं जो कालिदास जी ने लिखे हैं, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के सबसे प्रसिद्ध श्लोक हैं। वो 4 श्लोक, उसमें जो एक स्त्री जब अपने पति के घर जाती है तो पिता को जो शिक्षा देनी चाहिए वो क्या शिक्षा दी गई है, मतलब उसको हर एक स्त्री को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत मार्मिक प्रसंग है वहां पे। बहुत अच्छी शिक्षा दी है उन्होंने कि एक स्त्री को अपने पति के यहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जबकि नाटक को अगर हम पढ़ें, यहाँ तो नहीं मुझे लगता कि दिया होगा, शायद आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन राजा दुष्यंत जो है उसकी पहले से 2 पत्नियां और थी, तो उनको उनके साथ भी कैसा व्यवहार करना है ये भी कालिदास जी ने वहां अच्छे से बताया है। और जबकि सोचो कि महर्षि कर्ण उसके जन्मदाता पिता नहीं है, तब भी उनका पुत्री के प्रति कितना प्रेम है, वो नाटक में कालिदास जी ने स्पष्ट किया है। आगे हम पढ़ते हैं। प्रतिज्ञाय तु दुष्यन्ते प्रतीयाते शकुन्तलां गर्भश्च वृते तस्यां राजपुत्र्यां महात्मना। शकुन्तला चिन्तयन्ती राजन् राजानं कार्यगौरवात् दिवारात्रम् अनिद्रैव स्नानभोजनवर्जिता राजपेषणिका विप्राश्चतुरङ्गबलैः सह अद्य शोभा परश्वो वा समायान्तीति निश्चिता। दिवसान् पक्षान् ऋतून् मासान्नयनानि च सर्वशः गण्यमानेषु सर्वेषु व्यतीयुस्त्रीणि भारत। ये सारे श्लोक यहाँ पे ब्रैकेट में ही आए हैं और सीधा श्लोक यहाँ पे आए हैं। खैर चलिए पढ़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर
निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी। उसे ना तो दिन में नींद आती ना ही रात में। उसका स्नान और भोजन छूट गया था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगिनी सेना के साथ आज कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। भरत नंदन शकुंतला को दिन पक्ष मास ऋतु अयन तथा वर्ष इन सबकी गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। जन्मेजय तदनंतर 3 वर्ष पूरे व्यतीत हो जाने पर सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने 3 वर्ष कहाँ से दिया भाई। तो ये ब्रैकेट में लिखा है गर्भम सुस्राव वामोरु कुमारम अमित औजसम। तो तदनंतर चलो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या को देखना चाहूंगा कि जन्मेजय तदनंतर पूरे 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर से उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे गड़बड़ लगता है, ठीक है। हालांकि ये आया है श्लोक में, लेकिन ये सारे श्लोक एक तो ब्रैकेट में लिखे हैं। अगर हम पहला श्लोक सिर्फ देखें तो उसमें यही है कि प्रतिज्ञाए तु दुष्यन्ते प्रतियाते शकुंतलाम गर्भम सुसाव वामुरु कुमारम मित औजुषम। यानी शकुंतला राजा दुष्यंत की जो प्रतिज्ञा उसने की थी कि भाई वो आएगा करके, इसके बारे में वो प्रतीक्षा करती है और उसके बाद उसके जो है गर्भ से बच्चे को जन्म देती है, जो कि अमित अमित तेज से संपन्न है। तो ये सिर्फ लिखा है श्लोक में। बाकी जो कहानी है, ना उसे दिन में नींद आती थी, फलाना ठिकाना स्नान भोजन छूट गया, ये सब ब्रैकेट में लिखा है। तो श्लोक भी ब्रैकेट में है। खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगीं। उस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा। अब यहाँ भी ये सारे श्लोक भी ब्रैकेट में ही दे रखे हैं, ये जो चल रही है कि इंद्र ने आकर आशीर्वाद दिया फलाना ठिकाना। चलिए आगे पढ़ते हैं। शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। यह पुरु वंश का रत्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। आगे ये वाली भी जो कथा है ब्रैकेट में, ये जो पढ़ रहा हूं मैं, इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर कण्व के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कण्व कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यह सब सुनकर शकुंतला को भी बड़ा हर्ष हुआ। पुण्यवानों में श्रेष्ठ महर्षि कण्व ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराया। वह बुद्धिमान बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है कि वह बुद्धिमान बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये सिर्फ ब्रैकेट में नहीं लिखी है, बाकी सब ब्रैकेट में। आगे हम पढ़ते हैं। वह सफेद और नुकीले दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के से बालक सा प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहां शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक कण्व के आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों और भैंसों तथा हाथियों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों में बांध देता था। 6 साल की आयु में भाई, बहुत खतरनाक था। आगे फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता हुआ दौड़ता था। वह वहां सब राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार के द्वारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता। अब ये सारी बातें, राक्षसों को मारा, पिशाच को मारा, ये ब्रैकेट में है ना। आगे वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमरस में भरा हुआ था। उसके आते ही एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमरस में भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़ता पूर्वक कसकर दबाया। वह बहुत जोर लगाने पर भी अपने को उस बालक के चंगुल से छुड़ा न सका, अतः भयंकर स्वर से चीत्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसकी इंद्रियों से रक्त बह चला। उसकी चीत्कार से भयभीत हो मृग और सिंह आदि जंगली जीव मलमूत्र करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही डिस्टॉर्टेड वो है। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा
उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते। कुमार के भय से ही उन्होंने कण्व के आश्रम पर जाना छोड़ दिया। तो उस नाम से यह देख कण्व के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नया नामकरण किया। अब देखिए ये सब बातें थोड़ी सी मेरे दिमाग से ऊपर जाती हैं। ऊपर जो दिखा है कि भाई जो मतलब आश्रम के जो पशु पक्षी रहते है ना, जीव जंतु थे, उनके साथ वो खेलता था, उनको पकड़ता था, बांधता था। ये सामान्य सी बात है। ये आजकल हम गांव में भी देखते हैं कि गांव का एक छोटा सा बच्चा भी गांव के जो पालतू पशु हैं उनके पास जाकर वो खेलता कूदता है और उनको बांध लेता है ना। हम भरत, ये जो पुत्र है जिसको भरत कहा गया है बाद में, ठीक है, तो ये कहते हैं कि शेर के दांत गिनता था, शेर के बच्चे के साथ खेलता था। अब आपको पता ही है, पूरे पहले ही जब वर्णन दे दिया है कि वहां जो हिंसक पशु हैं वो भी ऐसे सामान्य रूप से रहते थे। और आज भी हम देखते हैं कि जो कई सारे लोग ऐसे अगर वो शेर के साथ रहते हैं तो उनके साथ आराम से रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी ऐसे ही शेर के बच्चे रहे होंगे, क्योंकि वो उनके लिए सामान्य था। तो वहां पे ये खेलता कूदता होगा, है ना। अब चूंकि वो उनको बांधता पीटता था, उनका दमन करता था, इसलिए उसका अब नया नाम हो रहा है। तो ये बीच की जितनी भी कहानी है सब थोड़ी सी अलग ही टाइप की लग रही। आगे हम पढ़ते हैं, यह सब जीवों का दमन करता है, इसलिए सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तो इसका नाम सर्वदमन रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो सब जीवों का दमन करता था। इसके ऊपर भी एक नाटक है, वो क्या किसने लिखा है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ। खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। तब से उस कुमार का नाम सर्व, अच्छा ये उसी में है, शकुंतला वाले नाटक में है ये वाली कहानी भी, ठीक है, लेकिन उसमें ये बालक जो है वो दूसरे ऋषि के आश्रम पर रहता है, ना कि यहाँ पे। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी मनुष्य को नहीं भेजा, तब शकुंतला चिंता मग्न हो गई। उसके सारे अंग सफेद पड़ने लगे, उसके खुले हुए लंबे केस लटक रहे थे, वस्त्र मैले हो गए थे। अब ये कहानी भी सब ब्रैकेट में ही है। वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। शकुंतला को इस दयनीय दिशा में देखकर कण्व मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया, उस 12 इससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। अब ये बात भी ब्रैकेट में लिखी, एक बार मैं देख लूं कि इसमें जो ब्रैकेट में नहीं लिखा है वो क्या है। विक्रमेणो जसा चैव बलेन च समन्वितः, ये यहाँ तक बिना ब्रैकेट में था। अब नीचे यहाँ पे ब्रैकेट, ये जो बीच की कहानी है कि समस्त वो चिंता में पड़ गई, उसके अंग सफेद हो गए, वस्त्र मैले हो गए, संपूर्ण वेदों का ज्ञान उसमें हो गया, ये बात ब्रैकेट में है। आगे बिना ब्रैकेट में लिखी है कि महर्षि कण्व ने उस कुमार को और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया है। ये फिर यहाँ से ब्रैकेट चालू हो गया कि मेरी कल्याणमयी पुत्री, मेरा यह वचन सुनो। पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले, पतिव्रता स्त्रियों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं द्वारा निरंतर पति की सेवा करती रहें। मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया है, तुम अपने इस व्रत का पालन करो। इस पतिव्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी। भद्रे, तुम्हें पूर्व नंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए, वे स्वयं नहीं आ रहे हैं। ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया। सुस्मृति, अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं जाकर राजा दुष्यंत की आराधना करो। ये समाप्त कहाँ कर दिया इन्होंने? खैर चलो, वहां दुष्यंत कुमार सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देख तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। देवता, गुरु, क्षत्रिय, स्वामी तथा साधु पुरुष इनका संग विशेष हितकर है। अतः बेटी, तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहाँ जाना चाहिए। मैं अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम मुझे मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर न देना। वैशंपायन जी कहते हैं, पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कण्व ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़कर अंक में यानी गोद में भर लिया और उसका मस्तक सूंघ कर कहा। कण्व बोले, वत्स, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं। पवित्र व्रत का पालन करने वाली यह तुम्हारी माता उन्हीं की महारानी है। यह सुंदरी तुम्हें साथ लेकर पति की सेवा में जाना चाहती है। तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके युवराज पद प्राप्त कर सकोगे। तो महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहना और बाप दादे के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना, यानी अपने पूर्वजों का राज्य का पालन करना। आगे फिर कण्व शकुंतला से बोले, भामिनी शकुंतले, यह मेरी हितकर एवं लाभप्रद बात सुनो। पतिव्रता भाव संबंधी गुण दोषों को छोड़कर तुम्हारे लिए कोई वस्तु साध्य नहीं है।
पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। भामिनी, वे आपत्ति के निवारण के लिए अपने कृपा प्रसाद का भी परिचय देंगे। सुचिस्मते, पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति को ही प्राप्त होती हैं, अशुभ गति को नहीं। अतः तुम जाकर राजा की आराधना करो। फिर उस बालक के बल को समझकर कण्व ने अपने शिष्यों को आदेश या शिष्यों से कहा, तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला को और उसके पुत्र को शीघ्र ही इसके घर ले जाकर इसके पति के घर में पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता। वह उनकी कीर्तिशील तथा पातिव्रत धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः इसे अविलंब पति के घर में पहुंचा दो। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कश्यप नंदन कण्व ने धर्मानुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है। यह देखकर था उनकी ओर से पति के घर की जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कण्व के मुख से बारंबार जाओ जाओ यह आदेश सुनकर पुरुनंदन सर्वदमन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर दी और माता से कहा, माँ, तुम क्यों विलंब करती हो, चलो राजमहल चलें। देवी शकुंतला से ऐसा कहकर पौरव राजकुमार ने मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहाँ जाने का विचार किया। शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय यह बात कही, भगवान काश्यप, आप मेरे पिता हैं। यह समझकर मैंने अज्ञानवश यदि कोई कठोर या सत्य बात कह दी हो अथवा ना करने योग्य या प्रिय कार्य कर डाला हो तो आप उसे क्षमा कर देंगे। शकुंतला के ऐसा कहने पर सिर झुकाकर बैठे हुए कण्व मुनि कुछ बोल न सके। मानव स्वभाव के अनुसार करुणा का उदय हो जाने से नेत्रों से आंसू बहाने लगे। अब क्योंकि उनकी बेटी बेचारी विदा हो रही है, कोई भी पिता हो भाई, रोने तो लगता ही है। आगे, उनके आश्रम में बहुत से ऐसे मुनि रहते थे जो जल पीकर, वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फलमूल खाकर रहने वाले भी बहुत से थे। वे सबके सब जितेंद्रिय एवं दुर्बल शरीर वाले थे। उनके शरीर की नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में से कितने ही सिर पर जटा धारण करते थे और कितने ही सिर मुड़ाए रहते थे। कोई वलकल धारण करते थे तो कोई मृग चर्म लपेटे रहते थे। महर्षि कण्व ने उन मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा, महर्षियों, यह मेरी यशस्विनी पुत्री वन में उत्पन्न हुई और यहीं पलकर इतनी बड़ी हुई है। मैंने सदा इसे लाड़ प्यार किया है। यह कुछ नहीं जानती विप्रगण, तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के घर ले जाओ जिसमें अधिक श्रम न हो, जिसमें मेहनत न लगे। बहुत अच्छा कहकर वे सभी तेजस्वी शिष्य पुत्री सहित शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के नगर की ओर चले। तदनंतर सुंदर बाहों वाली शकुंतला कमल के समान नेत्रों वाले देव बालक के सदृश तेजस्वी पुत्र को साथ ले अपने परिचित तपोवन से चलकर महाराज दुष्यंत के यहाँ आई। राजा के यहाँ पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दे अनुमति लेकर वह उसी बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई। सब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए। शकुंतला न्याय पूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती हुई पुत्र से बोली, बेटा, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पुत्र से ऐसा कहकर शकुंतला लज्जा से मुख नीचा किए एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और महाराज से बोली, देव प्रसन्न हो। शकुंतला का पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उन्हीं की ओर देखने लगा। उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। राजा दुष्यंत ने उस समय धर्म बुद्धि से कुछ विचार करते हुए ही कहा। दुष्यंत बोले, सुंदरी, यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या उद्देश्य है, बताओ। विशेषता उस दशा में जबकि तुम पुत्र के साथ आई हो। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। शकुंतला ने कहा, महाराज, आप प्रसन्न हो। पुरुषोत्तम, मैं अपने आगमन का उद्देश्य बताती हूँ, सुनिए। राजन, यह आपका पुत्र है, इसे आप युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। महाराज, यह देवोपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त रखी थी या रखी है उसका पालन कीजिए। महाभाग, आपने कण्व के आश्रम पर मेरे साथ समागम के समय पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका इस समय स्मरण कीजिए। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का यह वचन सुनकर सब बातों को याद रखते हुए भी उससे इस प्रकार कहा, दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम किसकी स्त्री हो। अब ये देखो, अब चूंकि राज्यसभा में बैठा है, राजा है, अब कई लोग इस यहाँ पे दुष्यंत को गलत बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन चूंकि राजा है और सब दरबारी उसके बैठे हैं, सभी लोग हैं, भाई कोई भी स्त्री आके ऐसा बोल दे
कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारा पुत्र कैसे स्वीकार कर लेगा, है ना। इसलिए शायद वो इस तरह से बोल रहा है। यहाँ पे लिखा भी है, सोत तद्वाक्यम राजा तस्या राजा स्मरन, यानी उसको सब याद है फिर भी वो ऐसा बोल रहा है। आगे, तुमने तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं। तुम इच्छानुसार जाओ या रहो, अथवा जैसी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंग वाली तपस्वी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से बेहोश सी हो गई और खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रही। क्रोध और अमृत से भरकर उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे और मानो जला देगी इस भाव से टेढ़ी चितवन के द्वारा राजा की ओर देखने लगी। क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी उसने अपने आकार को छिपाए रखा और तपस्या द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को वह भीतर ही धारण किए रही। वह 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार सा करती रही, फिर दुख और अमरस में भरकर पति की ओर देखती हुई क्रोध पूर्वक बोली, महाराज, आप जानबूझकर भी दूसरे दूसरे निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति निशंक होकर ऐसी बात क्यों कहते हो। मैं नहीं जानता इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच है। इस बात को आपका हृदय ही जानता होगा। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कहिए, जिससे आपका कल्याण हो। अपने आत्मा की अवहेलना न कीजिए। अब आप देखें, यहाँ एक स्त्री है और राज्यसभा में खड़ी है। जो लोग कहते हैं कि पहले समय स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना ठिकाना, तो आप देखो यहाँ पर एक स्त्री राज्यसभा में खड़ी और पूरा राजा राजा को सीधा सीधा बोल रही है ना। तो ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था। आगे, आपका स्वरूप तो कुछ और है, परंतु आप बन कुछ और रहे हैं। जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को कुछ कुछ दिखाता है, अपने आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया है। आप समझ रहे हैं कि उस समय में अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन मुनि यानी परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। जो सदा असत्य से दूर रहने वाले हैं, उन समस्त साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है, धर्म कभी दुखदायक नहीं होता। मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यह समझना भारी भूल है, क्योंकि सब देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के अच्छे बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं। इसलिए हमको कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, सूर्य पुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस दुरात्मा पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस पापी को उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं। जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूं, ऐसा समझकर मुझ पत्नीव्रता पत्नी का तिरस्कार न कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूं और स्वयं आपके निकट आई हूं। आप ही की पत्नी हूं, तथापि आप मेरा आदर नहीं करते हैं। आप किस लिए नीच पुरुष की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं सूने जंगल में तो नहीं रो रही हूं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी ही पति के सॉरी पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। यही जाया यानी जन्म देने वाली स्त्री का जायात्व है, जिसे पुराण वेदता विद्वान कहते हैं। इसलिए स्त्री को जाया भी कहा जाता है। शास्त्र के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है। पुत्र नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। तो यहाँ पर देखो, पुत्र किसे कहते हैं, हमारे यहाँ पुत्र ये कहा जाता है। तो पुत्र पुन्नामतो नरकाद यस्मात् पुत्रम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयंभुवा। यानी कि जो पुत्र नाम के नरक से जिसका त्राण कर दे, है ना, त्राण मतलब उद्धार कर दे, रक्षा कर दे, वही पुत्र है। मनुष्य अपने पुत्र से पुण्य लोकों पर विजय पाता है, पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है, तथा पौत्र के पुत्र से प्रपिता महागण आनंद के भागी होते हैं। वही भार्या है जो घर के कामकाज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। अब चूंकि समय हो गया है, तो आप लोग क्या इसको समाप्त करें कि यहीं पे रोक दें।
9 बज चुके हैं, मुझे लग रहा है ये थोड़ा बड़ा ही होगा। हाँ, बड़ा तो है भाई। चलो तो फिर अब यहाँ जो भार्या की परिभाषा है, यहीं पर हम इसको समापन करते हैं। आज बड़ा आनंद आ रहा था। खैर चलिए, लेकिन आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। तो आज तक, अभी तक हमने जो कथा पढ़ी, उसका सारांश यह है कि जो शकुंतला है वो राजा दुष्यंत से गांधर्व विवाह करती है ना। वहां पे जो